नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज एक प्लेन हादसा हुआ, आप सभी को पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये केस हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का जो है वक्तव्य आ रहा है। कोई इसे सरकार की खामी कह रहा है, कोई सिस्टम फेलियर कह रहा है। आखिर ये सिस्टम फेलियर हो या सरकार की खामी भी हो, क्या ये समय है राजनीति करने का? क्या इस समय हम लोगों को एक साथ एकजुट नहीं रहना चाहिए? क्या हम एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोच सकते हैं? सरकार की खामी अगर है भी तो उसको भी जांच होनी चाहिए। हर चीज़ की जांच होनी चाहिए और जांच एजेंसियों के द्वारा सारी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है? क्या हमें ये सोचने पे ये चीज़ें मजबूर नहीं करती हैं कि क्या ये मोदी को एक मैसेज दिया गया है? क्या मोदी को ये मैसेज दे कर के बताया गया है कि तुम्हारे ही अहमदाबाद में, तुम्हारे ही गुजरात में घुस करके तुम्हारे लोगों को हम लोग मारेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे? क्या ये एक मैसेज था? क्या ये एक मैसेज था कि कैसे तुम्हारी देश में रहते हुए तुम्हारी सुरक्षा प्रणाली, तुम्हारे एक एक जगह पर हमारे लोग मौजूद हैं जो कि तुम्हारे सिस्टम को अंदर ही अंदर फेल कर सकते हैं? क्या ये मोदी को एक मैसेज देने की कोशिश थी कि मोदी के ही गुजरात में, मोदी के देश की ही एयरलाइंस को जिस तरीके से फेल किया गया, जिस तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ, क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करता है कि इसमें किसी बाहरी ताकत का हाथ होगा? उस बाहरी ताकत में पाकिस्तान भी हो सकता है, उस बाहरी ताकत में टर्की भी हो सकता है, उस बाहरी ताकत में और भी लोग हो सकते हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो क्या उन सभी बाहरी ताकतों का काम नहीं होगा? हो सकता है। ज़रूर इस बात पर आप विचार करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मोदी को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मोदी, तुम्हारे देश के अंदर और चप्पे-चप्पे में हमारे लोग मौजूद हैं और इसी वजह से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आपने हम लोगों को छेड़कर या हम लोगों से दुश्मनी लेकर के बहुत गलत किया है। क्या ये किसी प्रकार का ऐसा मैसेज है मोदी सरकार को? अगर ये ऐसा मैसेज है, आई थिंक कि हमारी जो भी रॉ एजेंसीज़ हैं, सीबीआई है, इसको इस बात की तहकीक करनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ पता लगता है तो फिर मुझे लगता है कि भारत सरकार को अब निर्णय लेने का वक्त अब आ ही गया है। तो आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अब कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा, इसकी तह तक जाना पड़ेगा कि आखिर उस विमान में जो लोग थे, क्या उन सब लोगों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी थी? एयरपोर्ट अथॉरिटी की थी। जिस एयरपोर्ट अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी थी, तो क्या वहाँ पर जो विमान चेक होता है, जो विमान का सिक्योरिटी पूरा पैनल का इंस्पेक्शन होता है, क्या उसमें कहीं खामी थी? उसको सिक्योरिटी पैनल जो भी था विमान का, उस सिक्योरिटी पैनल की सुरक्षा के लिए या जांच के लिए, इंस्पेक्शन के लिए कौन सी टीम थी? आखिर कौन से इंजीनियर्स थे? आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने उसको हरी झंडी दी उड़ने के लिए? अगर उस विमान को हरी झंडी दी गई है उड़ने के लिए, इसका मतलब है कि वो सारा चीज़ विमान में परफेक्ट थी। अगर वो विमान में सारी चीज़ परफेक्ट थी तो आप ही बताइए कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? क्या इतना बड़ा हादसा हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, जहाँ पर जो गुजरात जैसा स्टेट, अहमदाबाद जैसा शहर, जहाँ पर इतनी सुरक्षा रहती है, इन सब सुरक्षा के बावजूद भी, जहाँ का कैबिन क्रू इतना मुस्तैद रहता है, इन सब के बावजूद भी अगर ये फेलियर हुआ है एयरलाइन कंपनी की तरफ से, उसके इंजीनियर्स की तरफ से, उसके कैबिन क्रू या फिर उसके ग्राउंड स्टाफ की कमी की वजह से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी की कोई साजिश थी? जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि रशिया में हुआ, प्लेन्स यूक्रेन से आए और उसके बाद में बहुत समय तक वो डीएक्टिवेट रहे और जब समय आया तो उन प्लेन को स्लैश ड्रोन, उन सभी को ड्रोन्स को जो है एक्टिवेट कर दिया गया और रशिया के ऊपर बरसा दिया गया। तो क्या ये उसी तरीके का कुछ सिस्टम है जहाँ पर अहमदाबाद में के अंदर ही अंदर जो मोदी का सुरक्षा तंत्र है, जो मोदी का घेरा है, उस घेरे को भेदा गया है और उस घेरे को भेद करके उसके अंदर प्रहार किया गया है? क्या कहीं लगभग कुछ ऐसा संकेत तो ये भी देता है? आपको क्या लगता है दोस्तों कि कुछ सिमिलैरिटी इसमें नज़र आती है कि नहीं? हो सकता है कि ये सिमिलैरिटी कुछ भी ना हो और वाकई में एक सिस्टम फेलियर हो, लेकिन क्या हमें दोनों तरफ से नहीं सोचना चाहिए
शायद इसमें किसी न किसी बाहरी ताकत का हाथ हो भी सकता है। अगर किसी बाहरी ताकत का हाथ है तो क्या हमें इस चीज़ की खोजबीन नहीं करनी चाहिए? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को ऊपर तक पहुँचाएँ कि आखिर इतना बड़ा फेलियर हुआ तो हुआ कैसे, और अगर ये फेलियर हो भी गया है तो इसकी क्या जांच होगी या नहीं होगी, कब तक होगी, इसमें सीबीआई या रॉ शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ को पता लगाना ही सरकार की ज़िम्मेदारी है। इस चीज़ को पता लगा कर के तुरंत एक्शन लेना ही सरकार की ज़िम्मेदारी है। तो आई थिंक कि आप लोग ज़रूर इस बात को सोचेंगे कि क्या ऐसा मॉडल जो यूक्रेन के द्वारा यूज़ हुआ है, क्या उसी टाइप का कुछ सिमिलर मॉडल इस प्लेन क्रैश में भी यूज़ हुआ है, जहां पर अंदर ही अंदर स्लीपर सेल्स ने कुछ काम किया, उन्होंने अंदर ही अंदर सुरक्षा तंत्र को भेदा और उसके बाद में ये सारी घटना को अंजाम दिया गया एक बहुत ही प्लान्ड वे में। तो आप ज़रा इन सब चीज़ों को सोचिएगा और गौर से सोचिएगा और फिर बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। धन्यवाद।